हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल पाकिस्तानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइस, क्या हाल है सभी का? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टाइटल आपको बता दूं कि पाकिस्तान इसलिए है परेशान दिवालिया होने से, पाक मीडिया ऑन इंडिया लेटेस्ट। सो गाइस, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इकोनॉमिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस आपको दिखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइजेस आसमानों को छू रही हैं। आई मीन कि मतलब इतने ज़्यादा 30% 40% इंक्रीज स्पाइक दिखने को मिले हमें, हमारे ऑयल में, पेट्रोल में और बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें जो कि नेसेसरी हैं हमारी डेली लाइफ के लिए। तो वो सारी चीज़ों में आपको प्राइजेस बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, कम होती नज़र नहीं आ रही। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डे बाय डे महंगी हो रही है और बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम। तो आई होप कि यार जल्दी से ये मसला हल हो जाए और पूरी दुनिया में इस टाइम फूड इन्फ्लेशन है और फूड क्राइसिस आप दिखने को मिलता है, उसके साथ साथ आपको ऑयल क्राइसिस दिखने को मिलता है, इन्फ्लेशन है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो गाइस, पहले वीडियो को देख लेते फिर उसके बाद मजे की कन्वर्सेशन करते हैं। हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने हमारे साथ आखिर तक रहना है और अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। हमेशा काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, आप कश्मीर भूल जाएं। ये क्या बात हुई? हमारे दुश्मन की इकोनॉमी मजबूत है और थोड़ा रहम करें। पाकिस्तानियों को इस बात का डर है कि अगर पाकिस्तान दिवालिया हो गया तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े ना हो जाएं, क्योंकि ये बात किसी और ने नहीं बल्कि इमरान खान ने कही और उसका ये कहना है कि अगर हमें पैसे ना मिले तो हमारी फौज तबाह हो जाएगी और अगर पाकिस्तान पूरी तरह से दिवालिया हो गया तो पाकिस्तान का जो 100 किलो का बम है उसको गिरवी रखना पड़ जाएगा और इसके बाद भारत और अमेरिका मिलकर के पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर देंगे। और अब यहाँ पर देखने की बात तो यह है कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री ये खुद ही कह रहा है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह हमने वो किताब पढ़ी है ना, मैंने ढाका टूटते देखा, मैं डूबते देखा भाई, ढाका डूबते देखा मैंने पाकिस्तान टूटते देखा का उन्वान चुन करके रखा है। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक। अमेरिकी ये कह रहे हैं, एलानिया ब्रूस रिडल कह रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसको डिस्टेबलाइज रखना है पाकिस्तान को, या इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए या 4 हिस्सों में कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। एटम बम को चलाने के लिए थोड़ी होता है, अपनी हिफाजत खौफ के लिए। का तवाज़ुन पैदा करना होता है कि हमला न हो। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लैदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। यही बात हम पूरी जिंदगी, हम जब से मैं बच्चा था मुझे पॉलिटिक्स का कुछ पता नहीं था और ये जो पाकिस्तान के इमेच्योर मीडियोकर सो कॉल्ड पॉलिटिकल क्लास है, ये हमें कभी किसी चीज़ से डराते हैं, कभी किसी चीज़ से, कभी इसराइल से, कभी इंडिया से, डरा डरा के इन्होंने पाकिस्तानियों को रखा हुआ है और कभी इन्होंने कोई अच्छी बात नहीं बताई कि मुल्क किस जान में है, किस ताकत में है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी पोटेंशियल क्या है, सिर्फ डराएंगे। इस मुल्क को फेल स्टेट होने से बचाएं, इस मुल्क को आप नाकाम रियासत बनाने से बचाएं। ये मुल्क जो है वो तेजी से खाई की तरफ जा रहा है, कोई इसको ब्रेक लगाए और तेजी की तरफ जब खाई की तरफ जा रहे, खाई इतनी खराब है। मेरे गोडे में लग गई, मेरे कंधे में लग गई। हमें पता है हमारी इकोनॉमी कमजोर है, हमारे दुश्मन की इकोनॉमी मजबूत है। हमें पता है कि उनके पास सहूलतें भी ज्यादा हैं, उनके पास तादाद भी ज्यादा है, उनके पास हथियार भी ज्यादा, हम फिर भी उनका मुकाबला करते हैं और जितना मैक्सिमम ये कौम दे सकती है वो अपनी फौज के लिए देती है। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। खुदा की कसम मैं अपनी जेब से जहर लेके देती हूँ, आप खाने वाले बने, ये खाएं और हमारी जान छोड़ें। इंडिया खरीद रहा है उनसे तेल। अब मैंने दोबारा चेक किया, हिंदुस्तान को कोई 1.5 से 2 अरब डॉलर का फायदा हुआ 2 महीने में। हमारे पास जो डॉलर्स नहीं है, हम महंगा तेल हम क्यों नहीं खरीद रहे? क्योंकि हमने तो उससे बातचीत कर ली थी। हमाद अजहर ने लेटर भी दिखा दिया कि जो हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, उसने कहा जी, असल में उसने कहा जी जो हमारे माई बाप है अमेरिका जिसके हम गुलाम हैं वो इजाज़त नहीं देगा।
यानी वो उनसे परमिशन मांग देंगे। अमेरिकन गुलामी नामंजूर, भारतीय साजिश नामंजूर, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, भारत के साथ तजारत नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे? ये अमेरिका की हर किस्म की गुलामी करेंगे। अमेरिका, इंडिया और इजराइल ये एक नेक्सस है इनका। सबसे बड़ा मसला तो उनको हमारा वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डेटरेंट है। जब वो चला गया तो फिर क्या होगा? जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार ना हुए, क्योंकि यूक्रेन के साथ भी उन्होंने यही किया था, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप न्यूक्लियर हथियार खत्म कर दें। यूक्रेन ने उनकी बात मान ली थी और अब वो रशिया के सामने बिल्कुल बेबस पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको आज कहता हूं कि अगर पाकिस्तान कमजोर हो गया तो फिर क्या होगा। मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। ढाका हमारे सामने सरेंडर हुआ, हमारे सामने हथियार डाले गए, हमने देखा था। हमारी आंखों ने देखा था, गुनाहगार आंखों ने देखा था कि किस तरह से बैजेस उतार कर उसके सामने रखे जा रहे हैं और किस तरह से रिवॉल्वर उठाकर से दिया जा रहा है, ये हमने देखा था। मतलब कौन सी जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे मईशत के मारे खासे मुल्क हो, वहाँ पे ऐसा हो रहा हो कि आप किसी मुल्क का दौरा करने जा रहे हैं और आप इश्तिहार छपवा रहे हैं कि जी मैं तुर्की दौरे पे जा रहा हूँ। मतलब कौन सा ऐसा तीर मार लिया आपने, इश्तिहार छपवाने की नौबत आ गई। जिस जिस मुल्क में गए किसी ने 1 टका इनको नहीं दिया। सऊदी अरब और यूएई कह रहे हैं कि पहले जाके IMF की शर्तें मानो, उनकी मिन्नतें करो। अमेरिका और IMF की सारी बातें मानो, उनकी बातें मानने के बाद जब वो आपको पैसे दे देंगे तो हम भी आपको दे देंगे। एक आदमी, एक इदारा इस वक्त नजर नहीं आ रहा जो पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को रेस्क्यू करे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वक्त पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है और कोई और हुकूमत भी नहीं है। इस वक्त RSS के गुंडे हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। इस तरह का जुल्म मकबूजा कश्मीर में होता है। दाल, बिजली, घी, आटा, नमक की ऐसी कीमतें 200 रुपये से ज़्यादा घी और ऑयल की कीमत में इजाफा करने से अवाम बुलबुला उठे और चीख उठे कि अब इसका मतलब है पाकिस्तान दिवालिया हो गया है या दिवालिया होने की तरफ चला गया है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है पाकिस्तान का जो सबसे पहले हिट होगा? पाकिस्तान की फौज। जब पाकिस्तान की फौज हिट होगी तो जो इसके बाद हमसे कंसेशन ली जाएगी, यानी जब आपकी फौज हिट होगी, अब दिवालिया हो गए, तो आलमी इदारों के दरवाजे पे जाके आप बैठ जाएंगे और वो आपसे कहेंगे जनाब हम आपको देते हैं, आपको बैंकरप्सी में से निकालते हैं, आपको दिवालिया स्टेटस आपका ख़त्म करते हैं और आपके कर्जे माफ़ करते हैं, लेकिन उसके लिए आप हमारी बात माने। आप कश्मीर भूल जाएं, आप कश्मीरियों के खून पे सौदा करने के लिए तैयार हैं तो ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। ये क्या बात हुई? अब आप इमेजिन करें कि वो तो फिर मेजर गौरव आर्या जो बात करते थे कि भाई जो है इमरान खान हमारे लिए काम कर रहा है, तो इट सीम्स दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट पॉइंट कि इमरान खान तो जो है वो भारत के लिए काम कर रहा है। कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सारी ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई बाहर का बंदा स्टेटमेंट्स दे रहा है। उन्होंने जो बड़ा क्लियर मैसेज किया है, उन्होंने कहा जी बाल्कनाइजेशन हो सकती है और डीन्यूक्लियराइजेशन हो सकती है। अब बाल्कनाइजेशन मीन्स के टुकड़े हो सकते हैं, वो कह रहे हैं 3 टुकड़े हो सकते हैं। और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट के ऊपर हैं। सो गाइस यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। पूरी दुनिया की नजरें न्यूक्लियर एसेट के ऊपर हैं पाकिस्तान के। सो ये बात प्रेडिक्शन की जा रही थी कि आज से 1-2 साल पहले के पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो क्राइसिस का शिकार होने वाली। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी काफ़ी हद तक क्राइसिस का शिकार हो चुकी है। घी, आटा, चीनी, पेट्रोल, बिजली, ये सब, इनके सब की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं। अब पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए आपके पास पैसे का वाफर होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज गरीब तबका इस टाइम पिस चुका है और वो डेट ट्रैप के अंदर, विशियस साइकिल के अंदर फंस चुका है। और आने वाले दिनों के अंदर हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान का जो ज़िम्मेदार तबका है वो भी जो है वो पिसने के लिए तैयार है, बिकॉज उसको कोई DIP मतलब फर्टिलाइज़र की कोई भी मतलब बड़ी मेजर कंपनी जो है वो नहीं मिल रही, बिकॉज उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। 5 गुना 6 गुना उनके रेट्स बढ़ गए। शायद इस वजह से वो यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं लो क्वालिटी के, और उस वजह से आने वाले दिनों के अंदर मैं जो देख रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा हार्श है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। जब पाकिस्तान का जो मेजर रिसोर्स जो है एग्रीकल्चर है और एक मेजर इनकम एग्रीकल्चर है, जब हमारा ज़िम्मेदार तबका फिस जाएगा तो आप सोचिए कि पाकिस्तान किस रुख डायरेक्शन की तरफ इस टाइम जा रहा है।
अब इमरान खान की स्टेटमेंट्स मैंने देखी, उसके अंदर ये भी नज़र आया, उसके अंदर ये भी हमने सुना कि पाकिस्तान जो है वो 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें कश्मीर और बलूचिस्तान जो है वो सहरे फहरिस्त हैं। अब पहले तो था बांग्लादेश अलहदा हो गया, अब ये बात करें कि कश्मीर अलहदा होगा और कोयटा बलूचिस्तान अलहदा किया जाएगा और पाकिस्तान जो है वो पंजाब और सिंध और सरहद तक महदूद रह जाएगा। अब उसके अलावा न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात की जाए तो IMF हर चीज़ देने को लिए तैयार है, बट उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो पाकिस्तान इस टाइम फुलफ़िल कर रहा है। मतलब चीज़ें, प्रोडक्ट्स की कीमतें में स्पाइक नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मुझे पता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर चल रहा है और आपको हकीकी मायनों में बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। कि पाकिस्तान में जो चीज़ें, अशिया हैं, उसकी कीमतें जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और रुकने का नाम नहीं ले रही, और डेली 10 to 20 रुपीज़ ईच प्रोडक्ट जो है वो स्पाइक दिखने को मिलता है, विच इज़ सो मच फॉर मतलब पुअर पीपल्स के लिए। पुअर पीपल, आप सोचिए गरीब आदमी जो कि 500 की दिहाड़ी करते हैं वो कैसे एक ऑयल लेगा जो कि 560 रुपये का है। अब सुनने में आ रहा है कि 600 को तजावुज़ कर जाएगा, 600 से ज़्यादा रुपए का पर लीटर ऑयल मिलेगा। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की डायरेक्शन किस जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो सही रास्ते पर आ जाए और इकॉनमी उसकी स्टेबल हो जाए, श्रीलंका वाला हाल ना हो जाए, नेपाल वाला, भूटान वाला हाल ना हो जाए और साइबेरिया मतलब अफ्रीकन कंट्रीज़ वाला हाल ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हो। तो अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिएगा, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका इस हवाले से क्या तज्ज़िया है। लेट अस नो। टेक केयर।